आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, कारण क्या है न्यूक्लियर फोर्सेस आई कहाँ से, मीज़ोन थ्योरी और युकावा थ्योरी क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। ये जितने भी टॉपिक है ये आपके एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स दोनों बुक के अंदर एक चैप्टर है और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक्स में से एक ना एक टॉपिक तो हर बार एग्जाम में आ जाता है। ये टॉपिक सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम इसके अंदर मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग देखते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेज आई कहाँ से, क्या न्यूक्लियर फोर्स कंसेप्ट होता है। अब देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स आपको पता है ऑलरेडी न्यूट्रॉन्स कैसे होता है। न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलके ये न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन है और तो आपके पास न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब एक और बात, जितने भी न्यूक्लियसेस हैं सभी की सभी न्यूक्लियसेस का, जितने भी न्यूक्लियस है सारे के सारे न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। अब इन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है। अब प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। जहाँ पे दिख रहा है दीज आर प्रोटॉन्स, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस तो पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो टूट जाएगा, न्यूक्लियस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब एक नई तरह की फोर्स इन्होंने कहा कि जो जो इन सभी को होल्ड करके रखेगी आपस में, उस फोर्स का नाम था न्यूक्लियर फोर्सेस। देखो क्या होता है, वी नो दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻50 मीटर, जो कि बहुत स्मॉल होता है। जिस न्यूक्लियस का साइज है बहुत छोटा होता है। ऑल्सो न्यूक्लियस कैन कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब सिंस जो प्रोटॉन है दीज आर पॉजिटिवली चार्ज और एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे रिपेल ईच अदर, सो एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट पॉसिबल। तो इसकी वजह से, इस वजह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पॉसिबल ही नहीं होना था, क्योंकि जब प्रोटॉन है दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जो प्रोटॉन है उसको रिपेल कर रहे हैं तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो पहले एक आर्गूमेंट दिया गया, पहले आर्गूमेंट ने कहा कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स होगी प्रोटॉन और जो दो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगी और वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा होगी। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहेगा, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी बात क्या की, इसने कहा कि जो न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों की रिपल्शन है। इसने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दोनों के बीच में, जो दोनों को एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। उसने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दोनों के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा है। मतलब दो फोर्सेज है, एक फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही है, एक इसको रिपेल कर रही है। इसने कहा कि जो फोर्स इसको आपस में अट्रैक्ट कर रही है वो ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है जो कि ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कूलम्स रिपल्सिव फोर्स। सो जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल आया। तो पहले इन्होंने ये आर्गुमेंट का, मतलब एक तो थ्योरीज आई, पहले इन्होंने ये कहा। बट जब हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो एक ऐसा पाया गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है इट इज इक्वल टू 10⁻38 टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स जो दो प्रोटॉन है उनके बीच में रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। तो मतलब ये वाली जो इन्होंने अजम्पशन दी है, जो थ्योरी दी है, फेल हो जाती है। बट व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज आर कैलकुलेटेड इट वाज फाउंड दैट कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है इट इज़ 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर दैन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे 36 आएगा, 10⁻36 टाइम। इट मीन्स इन्होंने पहली जो थ्योरी दी थी वो फेल हो गई। तो अब कुछ ना कुछ तो है जो कि जो दो प्रोटॉन्स के बीच में पकड़ के रखा है, कुछ तो कोई चीज़ है ना डेफिनेटली। बेशक वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है बट कोई ना कोई फोर्स है जो कि दो प्रोटॉन्स को आपस में पकड़ कर रख दिया, होल्ड किया है। बट प्रोटॉन अपोजिट सेम चार्ज है। तो उन्होंने कहा टू एक्सप्लेन दी, सो व्हाट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर इन द न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ उनके दिमाग में, क्वेश्चन है कि तो क्या है जो कि जो दोनों प्रोटॉन्स को होल्ड। सो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस एक नई तरह की फोर्स कहेगी, उसका नाम था न्यूक्लियर फोर्सेस वाज प्रेडिक्टेड। इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन्स है इनसाइड द न्यूक्लियस एक दूसरे को टाइटली होल्ड है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द फोर्स विच इज़ अ न्यूक्लियर फोर्स।
अब सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज इज मोर देन 100 टाइम ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड 10⁻38 टाइम ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। अब जो कि जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज़ मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स और 10⁻38 टाइम ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। इट मीन्स जो न्यूक्लियर फोर्सेज है द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगी इन द नेचर। ठीक है, तो अब तक मैंने जो पढ़ा मैं आपको फिर से बताता हूँ वो क्या क्या पढ़ाया मैंने कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। उन्होंने पहली प्रेडिक्शन ये कही गई कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दोनों के दोनों को होल्ड करके रखेगी, बट बाद में पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे ही वीकर फोर्स होती है एज कम्पेयर टू रिपल्शन फोर्स। उसके बाद न्यू प्रेडिक्शन दी गई कि कुछ तो है डेफिनेटली जो फोर्स लग रही है दोनों प्रोटॉन्स के बीच में। उन्होंने कहा वो फोर्स होगी, उस फोर्स का नाम दे दी न्यूक्लियर फोर्सेज, जो दो प्रोटॉन्स को पकड़ के रख रही है इन दी न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस को इंटरेक्टिव मेरा मतलब है जो कि न्यूक्लियस को होल्ड करके रख रही है, न्यूक्लियस को होल्ड करके रख रही है इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि एक नई फोर्स की प्रिडिक्शन कहाँ से हुई वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आता ही है, अब इस थ्योरी के ऊपर अब इस प्रिडिक्शन के ऊपर थ्योरीज दी गई। तो पहली थ्योरी जो दी गई थी, जो थ्योरी थी उसका नाम था मीजोन थ्योरी और युकावा थ्योरी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वह डायरेक्ट नेम भी आ जाता है। इसने क्या कहा, युकावा ने 1935 में थ्योरी दी। इसने कहा था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज है ये इट इज़ ओनली एंड ओनली ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ मीजोन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। इसने कहा कि जो न्यूक्लियॉन्स है वो आपस में एक कुछ छोटे छोटे पार्टिकल एक्सचेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, उसको पकड़ के रखते हैं। और द मास ऑफ दैट एक्सचेंज पार्टिकल इज डिसाइडेड द रेंज ऑफ द फोर्स। ठीक है, उसका जो मास होगा पार्टिकल का वो रेंज वो फोर्स की जो रेंज डिसाइड करेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मतलब क्या है। इसका मतलब ये था कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दीज आर सराउंडेड बाय अ मीजोन क्लाउड। ये इसके चारों और एक ने एक मीजोन क्लाउड सराउंडेड बाय दीज आर, चारों एक मीजोन क्लाउड होगा। और इस मीजोन क्लाउड के अंदर जो मीजोन्स है वो पार्टिकल्स है, वो जो पार्टिकल है आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। दीज आर पार्टिकल आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे। ये दोनों तरफ मीजोन क्लाउड होगा, आपस में मीजोन्स एक्सचेंज होते रहेंगे। सो यही रीज़न था कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है आपस में एग्जिस्ट करेंगे इन द न्यूक्लियस। अब देखते हैं कि है क्या युकावा थ्योरी, है क्या मीजोन थ्योरी। तो क्या कहा इसने, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, ऑल द न्यूक्लियॉन, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं दीज आर सराउंडेड बाय द पाई मीजोन क्लाउड। जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, इनके चारों एक नेक पाई मीजोन क्लाउड होगा। मीजोन्स में कैरी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और दे मे बी न्यूट्रल। मीजोन्स के पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दोस मीजोन्स विच रिमेन फ्री, दिस मीजोन्स आर रिमेन फ्री फॉर सम टाइम, सो दिस आर अनडिटेक्टेबल। यही रीज़न है कि जो मीजोन थ्योरी बहुत लेट आई, मीजोन्स की डिटेक्शन भी बहुत कम होगी। और द फास्ट एक्सचेंज ऑफ दिस मीजोन्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स चेंजेस द आइडेंटिटी सेम बाइंड न्यूक्लियन। देखो जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो मीजोन्स है, कि जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में मीजोन्स आपस में बहुत फास्टली जिस द एक्सचेंज ऑफ मीजोन इज़ वेरी वेरी फास्ट, वो फास्टली एक्सचेंज हो रहे हैं। तो मीजोन्स के बीच में दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में मीजोन बहुत फास्टली एक्सचेंज हो रही है। यही कारण है कि दैट बाइंड, ये आपस में दे बाइंड दी दोनों पार्टिकल, बोथ द पार्टिकल को पकड़ के रखेंगे, बाइंड दी them together. The proton and neutron are continuously emitting and absorbing positive, negative और neutral mesons। जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो कंटिन्यूसली एमिट कर रही हैं। एक एमिट कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल ले रहा है, फास्ट एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में, है ना। मान लो एक एमिट कर रहा है तो दूसरा ले रहा है, एक एमिट कर दूसरा ले रहा है, तो देयर इज अ फास्ट एक्सचेंज ऑफ mesons between them and that hold। ओके, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एक पाई पॉजिटिव मीजोन निकलेगा, है ना। प्रोटॉन इमिट पाई पॉजिटिव मीजोन एंड कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, एंड सिमिलरली ए न्यूट्रॉन कैन एमिट पाई नेगेटिव मीजोन एंड इट कैन बी कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। और ये रिएक्शन बैक भी हो सकते हैं। रिएक्शन बैक कैसे होगी, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैन ऑब्जर्व पाई पॉजिटिव मीजोन कन्वर्ट टू प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन है ये इसको ऑब्जर्व कर लेगा, ये बैक चले जाएगी रिएक्शन। सिमिलरली प्रोटॉन कैन ऑब्जर्व पाई नेगेटिव मीजोन एंड कैन बी कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, रिएक्शन बैक भी हो सकती है।
और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स तो हैंस वी कैन से दैट कि द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एक्सचेंज देयर नेचर बाय एब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव मीजॉन्स। तो ये रही आपके पास सारी एक्सप्लेन कर दी मैंने मीजॉन थ्योरी या युकावा थ्योरी। लास्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। समटाइम ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में आ जाता है, कई बार लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो पहला क्या है, दीज आर वेरी स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है नेचर में। इसका मैंने आपको बताया भी था। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती है इन द नेचर बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड इज, आपने ये भी लिख देना, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन 100 टाइम ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स और 10⁻30 के टाइम ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। सेकंड आप लिख देना है दैट इज शॉर्ट रेंज फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। और आप लिखेंगे दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्स, ये सैचुरेटेड फोर्स। जो आपने मेन पॉइंट लिख देंगे, आपने 5-6 पॉइंट अच्छे से याद कर लेने, अपने वो एग्जाम में लिख देने हैं। सो ये रहा हमारा टॉपिक। ये जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ के जाना इनको। थैंक यू।